अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत जो कि अब हकीकी मायनों में काफ़ी बोर हो चुका है। परीशी और बारी जब से एक दूसरे से जुदा हुए, यकीन कीजिए कि ड्रामा देखने का दिल ही नहीं चाहता। और आई नो आपका भी नहीं चाहता। अब यहाँ पर ड्रामे में क्या ही दिखाया जा रहा है। शयान साहिब अपने प्लान में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो बारी का एतमाद जीत रहे हैं। बारी के सामने इजहार करते हैं कि वो परीक्षा से मिलेंगे, उसके पास जाकर हाथ जोड़कर मनाएंगे और परीक्षा को यहाँ ले आएंगे। अब बारी ने जब बाप की इस तरह से हाथ जुड़े देखे तो जाहिर सी बात है इमोशनल तो होना था, औलाद है। और क्या जाने कि बाप ही ये सब कुछ कर रहा है, तभी तो बाप के हाथों को पीछे करते हुए गले से लगा लेता है। ऐसा नहीं होने दूंगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब यहाँ पर बाप आहिस्ता ही आहिस्ता इसी तरह से इमोशनल करते हुए बारी को अनाया के बारे में कायल करेगा। लेकिन है यहाँ पर सिचुएशन कुछ और बनने वाली है। परीक्षा जो कि नए जगह पर जॉब कर चुकी है, अब यहाँ पर बारी के ऑफिस से उन लोगों की मीटिंग होगी और परीक्षा और बारी का फिर आमना सामना होगा। ऐसे में बारी फिर जब मालूम करवाएगा तो मालूम पड़ेगा कि परीक्षा एंगेज नहीं है, उसने झूठ बोला। लेकिन आहर ये झूठ क्यों बोला? क्या वाकई परीक्षा बारी को पसंद नहीं करती या इसके पीछे कोई और राज है? तो जाहिर सी बात है फिर आहिस्ता ही आहिस्ता हकीकत खुलती जाएगी। बारी के सामने शयान साहिब की हकीकत तो आएगी, क्योंकि शयान साहिब जितने भी प्लान्स बना लें, जो भी गेम खेल लें, वो अनाया को तो इस घर में नहीं ला सकते। दूसरी तरफ आलिम साहिब जिसकी आंखों पर पड़ी पट्टी हैर उतर ही गई, उसे मालूम पड़ गया कि बेटियां बेटियां वाकई रहमत हैं। जुबैदा ने वाकई उनकी तरबियत बहुत अच्छे से की, जो कि जुबैदा का लिहाज करती हैं और उसका नाम भी रोशन कर रही हैं। इसके बरक्स बेटों पर कितना पैसा बर्बाद किया, लेकिन बेटे किसी काम के नहीं, दोनों फेल हो चुके हैं। और काशिफ ने तो आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता, कर लें जो कुछ करना है। इसी वजह से आलिम साहिब अब रुमैसा से खफा रहते हैं। यहाँ तक कि आज वो जब अम्मी से मिलने गए तो फिर रुमैसा को भी नहीं बताते। रुमैसा तो खुद ही खोज में लगी रहती है, इसलिए मालूम पड़ गया कि ये उधर गए थे। जब वापस आए तो कहने लगी, आज मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए, अकेले क्यों चले गए, क्या वहाँ पर जाने का बहुत दिल चाहता है? आलिम साहिब इस तरह के सवालों से अब तंग पड़ चुके हैं। अगर मुझे मालूम होता ना कि यहाँ पर ऐसी ही कचहरी लगी होगी तो यकीन मानो मैं वापस ना आता। अब रुमैसा ने ऐसे अल्फाज सुने तो सर तो पकड़कर बैठना ही था, क्योंकि एक वो आलिम था जो कि हर बात पर रुमैसा की जी हजूरी करता था। और आज ये आलिम जुबैदा के गुन गाने को तैयार है। और ये सब कुछ किस वजह से? बेटों की वजह से ही तो हुआ।